नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी दिए गए हैं। कल यानी कि 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पास एक स्टैच्यू का अनावरण किया, जो बहुत बड़ा स्टैच्यू है। वो है 11वीं शताब्दी में एक संत हुए हैं रामानुज, तो रामानुजाचार्य जी का ये स्टैच्यू है। बैठे हुए मुद्रा में ये है और इसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसमें जो बात कही गई थी, ये कही गई थी जो रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में सबकी समानता की बात की थी। भारत का जो संविधान बना उसमें भी 14 से 18 तक जो अनुच्छेद हैं वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। अब उसमें अगर देखें तो जो आर्टिकल 14 है, जो कहता है कि सबको समानता दी जाएगी, उसमें कुल मिलाकर के ये है कि भाई चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो कोई विदेशी नागरिक हो, या वो कोई भी हो, कंपनी भी हो सकती है, लीगल पर्सन, तो सबको इक्वल माना जाएगा। उसमें दो तरह से बात होती है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो दो कंसेप्ट है, एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, एक अमेरिकन कंसेप्ट है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भाई अमीर और गरीब आदमी है उसको कानून जो है एक नज़र से देखेगा, और अमीर और गरीब अगर है उसमें अगर गरीब को सहायता करनी पड़ती है तो उसी हिसाब से रिजनेबल क्लासिफिकेशन करके उसको सहायता दी जाती है, ताकि वो उसके बराबर है। यानी कि समाज में सबको कानून की बराबर प्रोटेक्शन हो, और बराबरी में लाने के लिए उसके लिए जो है सरकारी व्यवस्था काम करे। तो आर्टिकल 14 जो है वो तो एक शुरुआती दौर का आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 15 है, वो कहता है कि भाई जन्म, लिंग भेद, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम के बेसिस पर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। तो इसमें दो बातें कही गई है। एक तो मोटी मोटी जो अगर देखें तो पहली तो ये है कि भाई राज्य यानी कि सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, और सरकारें यानी स्टेट जो है, स्टेट का मतलब उसमें अनुच्छेद 12 में दिया गया है उसके हिसाब से। और दूसरा यह है कि आम व्यक्ति भी, जैसे आम व्यक्ति क्यों नहीं करेगा, जैसे किसी की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई और पब्लिक प्लेस है, तो वहां पर भी इन सब चीजों पर यानी कि जन्म के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर, लिंग के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कानून बना सकती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए। उसमें बाद में ये भी जोड़ा गया है जैसे कि प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, उसमें जैसे जो रिजर्वेशन मिलती हैं, तो उसमें SC, ST, OBC और EWS जो सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए भी व्यवस्थाएं सरकारें कर सकती हैं। 16 जो है, अनुच्छेद 16, वो सरकारी नौकरियों में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वही वाली बात है कि जो धर्म, जन्म स्थान, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर इसमें भी आगे यही बात कही गई है कि अगर ये सरकार का डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई सोशल जस्टिस के लिए कह दीजिए या सबको बराबरी में लाने के लिए ऐसे वर्ग जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जिसमें ST, SC, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 17, जो कि अनटचेबिलिटी को खत्म करता है भारत से। भारत में पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब भी कहीं कहीं हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर लोग करते होंगे, लेकिन इसको संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है बैन किया गया है। और उसके बाद फिर कानून भी बने हैं जो इसको खत्म करते हैं। SC, ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी इसी के तहत बनाया गया एक कानून है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है टाइटल्स को अबोलिश करता है, यानी कि जब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, उस समय लोगों को टाइटल दिए जाते थे, राय बहादुर या कोई भी किसी भी तरह का टाइटल हो सकता था। वो सब टाइटल जो है संविधान में खत्म कर दिए गए कि भारत में कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा, और जो भी टाइटल लेगा उसको सरकार की या जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जैसे सरकार को बताना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सब बातें हैं। विदेशों से भी आप टाइटल नहीं ले सकते। उसके बाद ये हुआ कि इसमें जो है भारत सरकार ने पद्म अवार्ड शुरू किए थे, जैसे भारत रत्न है या पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये सब शुरू किए गए। इनको चैलेंज भी किया गया और
भारत रत्न जो है ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो ये इन सबको चैलेंज किया गया, तो फिर कोर्ट ने बताया कि देखिए ये जो है आर्मी में जो दिए जाते हैं या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए जो दिया जाता है या ये अवार्ड है, ये मतलब टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। और ये एक्सीलेंस या जिस सर्विस में होता है जहाँ पर दिए जाते हैं उसके बेसिस पर दिए जाते हैं। जो ये पब्लिक अवार्ड हैं, जो पद्म श्री पद्म अवार्ड है, ये किसी स्पेसिफिक फील्ड में कोई एक्सीलेंस कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसको वो दिया जाता है, वो सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये जो है नाम के साथ जो है नहीं लगाया जा सकता। इस पे 1-2 केस भी हुए हैं। एक व्यक्ति का इस तरह से उसको ये भी कहा गया कि आप जो पद्म सम्मान है वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहीं उसका मिसयूज किया था नाम का, कि नाम के साथ आप लगा नहीं सकते हैं। इस तरह का एक शायद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसका एक जजमेंट है। बालाजी राघवन का जजमेंट ये है जिसमें ये बताया गया है कि ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स हैं। आज क्योंकि आज सुबह ही लता मंगेशकर जी की का सांसारिक जीवन से उन्होंने मतलब विदा ली है, तो वो भी एक भारत रत्न थी, तो उनकी भी याद आती है, तो उनको श्रद्धांजलि हम सबको देनी चाहिए। वो 1929 में उन्होंने जन्म लिया था। 1943 से उनका जो है सिंगिंग करियर शुरू हुआ और आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को वो स्वर्ग सिधार गई। तो भारत रत्न यानी कि वो थी, आर्टिकल 18 से संबंध उसका होता है। और पद्मा अवार्ड के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वो आप जो है पद्मा अवार्ड से संबंधित padmaawards.gov.in वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप जो है देख सकते हैं कि किस किस को भारत रत्न मिला है, इस वर्ष के पद्म अवार्ड किसको मिले हैं, पुराने जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, किस किस फील्ड के रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आज की बात इतनी ही है। नमस्कार।